नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। सोचिए अगर कोई कानून अचानक सुर्खियों में आ जाए, 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो जाए और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़े, तो आप समझ ही सकते हैं कि मामला कितना बड़ा होगा। अब सवाल यह है कि कौन सा कानून और आखिर इसे रद्द करने की मांग क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये कौन सा कानून पहुंचा है? तो ये है वक्फ कानून। वक्फ कानून 1995 में बना एक ऐसा कानून है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और चैरिटेबल संपत्तियों जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि के रख रखाव और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। अब इसका मकसद था कि ऐसी संपत्तियां किसी निजी स्वार्थ में ना आए और उनका सही तरीके से उपयोग हो। हाल ही में इसमें बदलाव किए गए थे, संसद में बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और एक कानून बन गया। पर इसके बाद शुरू हुआ असली विवाद। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इस कानून में जो बदलाव किए हैं वो असंवैधानिक है। कुछ का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है, तो कुछ इसे मनमाना और पक्षपाती बता रहे हैं। अब कौन कौन ऐसे हैं जो इसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी, आबादी पार्टी, DMK, JDU, CPI जैसे दल, जमीयत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे धार्मिक संगठन हैं जो इस वक्फ कानून के खिलाफ है। और कई NGO भी हैं और कई एक्टिविस्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लेकर पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे कि कोर्ट में क्या हो रहा है। आज दोपहर यानी कि 2 बजे CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हैं, जिनमें से कई मांग कर रही हैं कि वक्फ कानून को या तो रद्द किया जाए या फिर उसका अमल रोका जाए। अब ऐसे में सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि कानून पूरी तरह वैध है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, यानी कोर्ट कोई फैसला ले तो उसकी बात भी सुनी जाए। अब BJP शासित राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और बाकी भी इस कानून के समर्थन में उतर चुके हैं। इसका असर क्या हो सकता है? अगर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया तो वक्फ कानून की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अगर सरकार का पक्ष मजबूत साबित हुआ तो ये कानून जैसा है वैसा लागू रहेगा। दोनों ही सूरतों में मुस्लिम संपत्तियों के प्रबंधन और राजनीतिक बहसों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वक्फ कानून रद्द होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वो संसद के अधिकार में दखल नहीं देगा, लेकिन अगर संविधान से जुड़ा कोई सवाल है तो वो जरूर सुनेगा। यानी अब फैसला आएगा देश की सबसे बड़ी अदालत से।